तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम हम श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। पढ़ते हुए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 8वें अध्याय के 30वें श्लोक से आगे की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, 30वां श्लोक कल कर लिया था हमने, और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से भगवान जिसमें हैं, भगवान किस प्रकार से कृपा करते हैं। तो हम जो जीव हैं उनका दायित्व ये है कि हम अ, बस भगवान की कृपा की याचना करें और उनसे ही प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान हमको किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में विशेष कृपा कर सकते हैं। तो उम, आगे हम पढ़ रहे हैं। 8वें अध्याय से ये 31वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, और साथ में आज थोड़ा-सा श्रीधर स्वामी की टीका हम कुछ दिन से नहीं पढ़ पा रहे थे, तो आचार्यों की टीका को पढ़ेंगे। गोप्या ददे त्वयि कृतागसितां तावत् या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्ष। वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्विवेत्ति। गोपी आददे, गोपी मतलब ग्वालिन, यशोदा मैया को कह रहे हैं। आददे लिया, त्वयि आप पर, कृतागसी, कृतागसी मतलब शरारत करने पर, मक्खन की मटकी फोड़ने पर, दाम तावत या ते रस, इसका मतलब ये है कि जो भी लीलाएं ब्रज में होती थी कुंती को सारा पता थी। जो कुंती तो कुरुक्षेत्र में रह रही है, हस्तिनापुर में रह रही है। हस्तिनापुर में रह करके कुंती को कृष्ण की सारी लीलाओं के बारे में पता है कि आज कृष्ण ने माखन तोड़ा, माखन मटकी तोड़ी, माखन इत्यादि। हम्म, कि जो भी लीलाएं हुई वो कृष्ण को पता, कृष्ण की लीलाओं को जानती हैं। ते दशा अश्रु कलिल अंजन संभ्रम अक्षम वक्त्रम निनीय भव भावनया। भय की भावना से भगवान जब रो रहे थे, ऐसे ऐसे बच्चे रोते ना, तो वैसे रो रहे थे। और स्थितस्य सा मां विमोहति अपि यत् बिभेति, तो साक्षात भय भी जिससे भयभीत है। तो भगवान जो है उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी माँ से किस तरह से भयभीत है। तो भय जिससे भयभीत रहता है, हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तो यशोदा जी ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। तो हम भी, अगर इतना शक्तिशाली व्यक्ति को एक्टिंग हो नहीं पाता है, मैंने देखा है कि खैर आजकल तो कर भी लेते हैं, जैसे आजकल तो बड़े बड़े मतलब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में कोई मारने लगे या कोई कुछ करने लगे तब भी एकदम एग्जैक्ट एक्टिंग नहीं कर पाएगा। कोई कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो तो वो कहेगा, यार चिंता मत करो, मेरे तो यहाँ पे कांटेक्ट है, इनसे एमएलए से कांटेक्ट है, एमपी से कांटेक्ट है।
इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण जो हैं, वो इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण जो हैं, वो इतनी एग्जैक्ट एक्टिंग कर रहे हैं। आंखों से काजल धुल रहा है और इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान अ, अपने भक्त की भावना को सच में डरते हैं, सच में और सच में इसको करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह के एक अन्य प्रकार का वर्णन दिया जा रहा है। परम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि हैं, जैसी कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर श्री भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह परमेश्वर के पद को भूल जाता है। परम भगवान भक्तों के प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वह सेवा स्वतः स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। तो स्नेह की वजह से भगवान सेवा स्वीकार। तो ये प्रेम से कोई व्यक्ति सेवा जब हम करते हैं, भगवान को अपना समझ के करते हैं, तो फिर सामान्य रूप से श्री भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं। लेकिन श्री भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश श्री भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। श्री भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में श्री भगवान की समस्त लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उन्हें आपने अपने ही जैसा एक मानते हैं। वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। श्री भगवान के माता पिता उन्हें मात्र एक बालक मानते हैं। श्री भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्रोतों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लांघनों को वैदिक स्त्रोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो उन्होंने अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट किया। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों सहित, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं प्रसिद्ध बंदर, तो वृंदावन के बंदर वैसे भी प्रसिद्ध हैं, उस समय भी प्रसिद्ध थे और अभी भी प्रसिद्ध हैं। आजकल चश्मा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने मित्रों तथा संगियों में बांट दिया करते। वे सब श्री भगवान की इस उदारता का लाभ उठाते थे। माता यशोदा ने यह देखा तो शुद्ध प्रेम वश उन्होंने इस दिव्य बालक को दंड देने का दिखावा किया। उन्होंने रस्सी लेकर श्री भगवान को धमकाया कि वे उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार के सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में तो उस समय पिटाई का प्रचलन था। अभी तो पिटाई का प्रचलन नहीं है ज्यादा। अब लोग ज्यादा बच्चों को मारते नहीं है।
पहले डंडा लेकर के अच्छे से पिटाई होती थी और ये समझा जाता कि इससे तुम्हारा जो हड्डी है वो मजबूत होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि घर वाले, मेरे चाचा वगैरह, सब लोग यही कहते थे अगर बचपन में ढंग से पिटाई नहीं हुई रहती थी तो बड़े होकर के हड्डी कमजोर होती होगी। पता नहीं ये होता है कि नहीं, पता नहीं। बट ये समझा जाता है कि घर में उसको, हमारे यहाँ पे उसको वहाँ की भाषा में बोलते थे कुटैया, कुटम्मस होती थी, है ना। खूब पिटाई होती थी, मतलब ऐसे मारे, खूब पिटाई होती थी पहले। हम लोग तो बहुत मार खाते थे छोटी छोटी शरारतों पे, जोर जोर से थप्पड़। तो यशोदा मैया डंडा लेकर के दंड देने का दिखावा किया। तो भगवान को तो यशोदा मैया मारना नहीं चाह रही, लेकिन दंड देने का दिखावा कर, उन्होंने रस्सी लेकर शिव भगवान को धमकाया कि उन्हें बांध देंगे, है ना। जिस प्रकार के सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा ने के हाथ में रस्सी देखकर शिव भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की तरह रोने लगे, और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुल कर गालों पर ढुलक पड़ा। आपको कोई घटना याद आ रही है, किसी को कोई घटना याद आ रही है जिसमें कि भगवान बहुत सुंदर एक्टिंग करते हैं, तो परम भगवान, लेकिन एक्टिंग ऐसी करते हैं। और कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही है जो कि, अगर दोनों में से कोई भी घटना याद आए तो आप अनम्यूट करके बोलिएगा। एक तो ये कि भगवान, ऐसी कोई घटना जिसमें भगवान एकदम एग्जैक्ट एक्टिंग कर रहे हैं तो परम भगवान। ये सनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम जब प्रणाम। वृंदावन में शरारत करते हैं, एक गोपी के घर में जाके वो माखन चुराते हैं। जब गोपी रंगे हाथ पकड़ लेती हैं, तब हाँ। हाथ पकड़ के नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, फिर बीच में उनके बेटे को पकड़ा के फिर चले जाते हैं, जाके अपने घर में सो जाते हैं। इतने एक्टिंग करते हैं। जब यशोदा मैया को बुलाते हैं, आ जाओ आपका लाडला देखो। अरे मेरा लाडला तो सो रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो फिर तब ऐसे ही कृष्ण आंख मलते मलते आ जाते हैं कि ऐसे एक्टिंग करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ देखो ये है, लेकिन एक जगह पे ये भी लीला मैंने जो ये मैंने सुना है, जो रामचरितमानस की हमने जब पाठ हम कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि लक्ष्मण जी से कंट्रोल नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी जब भगवान ने उनको, अ, जब जनक जी ने कहा कि है कोई इस सभा में जो कि क्षत्रिय हो, है, कोई क्षत्रिय नहीं है आज, उन्होंने ये बोला कि आज ये जो धरती है वीरों से निपुती हो गई, मतलब अब कोई वीर पुत्र इस संसार में नहीं है कि इस धनुष को उठा सके, है ना। जैसे ही उन्होंने बोला, लक्ष्मण जी को कंट्रोल नहीं हुआ कि अरे, भगवान देखिए कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं भगवान कृष्ण, लेकिन लक्ष्मण जी को कंट्रोल नहीं हुआ, बोले अरे मैं अनंत देव हूं, मैं अनंत शेष हूँ, हैं? अभी इस धरती को उठाऊंगा और गेंद के जैसे फेंकूंगा, कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मण जी। फिर तुम लोगों को मालूम है मैं कौन हूँ, हैं? धरती, और जब भगवान उठा रहे हैं धनुष को, तो लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि लक्ष्मण, इस धरती को संभालो, दिक्पाल सारे हिल जाएंगे, एक इस धरती को संभालो, मैं इस धनुष को उठाने जा रहा हूँ। तो भगवान राम भी मर्यादा में रहते हैं लक्ष्मण, लेकिन उनको कभी कभी याद आ जाता है कि मैं अनंत शेष हूँ, अभी गेंद उठाऊंगा और गेंद के जैसे इस धरती को फेंक दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण जैसा कोई नटवर नागर नहीं है, सुप्रीम एक्टिंग। और इनका एक स्टाइल है, थोड़ा चीजें थोड़ा क्लाइमैक्स पे लाके ही करते, नॉर्मली नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि अ, पानी भरने जाना है, तो नॉर्मली ऐसे होगा कि आप पानी लेंगे, भरेंगे, आ जाएंगे, पानी भरेंगे, आ जाएंगे। भगवान के भक्त के लाइफ में
एडवेंचरस लाइफ होगी। पानी भरने ले आने में भी एक एडवेंचर होगा। कई बार उतने भर में प्रार्थना होगी भगवान से, हे भगवान। अ, फिर बीच में क्या होगा, कुछ लोग आएँगे कहेंगे अभी पानी लेने जा रहे हो? खत्म हो गया पानी तो, पानी नहीं मिलेगा। फिर कुछ लोग ये बोलेंगे अरे रास्ते में रोड ही जाम है, उधर से चले जाओ, बहुत कुछ, है ना? तो जो है बहुत कुछ जो है ये कहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद भक्त कहेगा अरे प्रभु आज तो बड़ा ज़रूरत है, पानी की बड़ी आवश्यकता है, और फिर वहाँ जाएँगे तो पानी मिल जाएगा। तो 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 माता यशोदा को श्री भगवान आप उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, और 1 मिनट, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, वे श्री भगवान अपनी माता से भयभीत हैं, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को श्री भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का ध्यान था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को श्री भगवान अब उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात श्री भगवान है। यदि माता यशोदा को श्री भगवान की दिव्य स्थिति का ध्यान होता है, तो वे अवश्य ही श्री भगवान को दंडित करते हुए हिचकिचाती। लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई, क्योंकि श्री भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ, और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य वात्सल्य प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। तो कुंती महारानी भी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, और यशोदा मैया तो है ही है, लेकिन यशोदा मैया की स्थिति कुंती महारानी से ज्यादा ऊंची है, ऐसा शिल प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यान्वयवाये मलयस्येव चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्त में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया है। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो अलग अलग कारणों से भगवान कोई कार्य करते हैं, मतलब भगवान जितने भी आपने सुपर हीरो देखे होंगे, वो सबका समावेश, सब लोग एक्चुअली सुपर हीरो को इसीलिए देखना चाहते हैं। आप देखेंगे कि एक सुपर हीरो है शक्तिमान, तो वो जो कार्य करते हैं एक जगह बैठे बैठे दूर ही वहीं पर कुछ बिजली के जैसे कर देते हैं और व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो वो सारी चीजें कृष्ण में सारा मिलता है। तो लोग वास्तव में जितनी भी मूवीज और सीरियल्स और जो कुछ भी बन रहा है,
वास्तव में सब लोग कृष्ण को ही खोज रहे हैं। और आप देखो वीडियोस में क्या दिखाते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे जो भी वीडियोस आते हैं उसमें वो दिखाते हैं कि भाई एक ऐसी स्पेशल डिश हमने बनाई, मान लो ऐसा बताते हैं। राधा रानी तो रोज ही नई डिश बनाती है, कभी पिछली डिश नहीं रिपीट करते। हर दिन नई नई डिशेस बनाते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं ना, नई डिश, है ना, नहीं कोई नई डिश। मैं घर पे जब रहता था तो मेरी सिस्टर को सिखाने के लिए घर पे ये होता था कि आज ये कुछ नया बना है। तो फिर वो इसी प्रकार के चीजें हमें भी वही अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है कि कोई हीरो है, उसने गोली मारी, फिर विलेन ने गोली मारी, फिर हीरो ने ऐसे कैच कर लिया गोली को, उसके बाद फिर ऐसे करके जोर से फेंका, वहां पे बम बोल गया। इतना शक्तिशाली हीरो था। तो वास्तव में ये इच्छा जो इस तरह चीजों को देखने की है, वो असल में क्या है, कृष्ण को ही देखने की इच्छा है। कृष्ण को ही में ही ये संतुष्ट होगी इच्छा। बस यही है कि उसकी आदत लगानी पड़ेगी, बार बार श्रवण करके, बार बार उसका चिंतन जब उसका होने लगेगा ना, तो ये जो चीज है, ये दवाई ऐसी है कि ये दवाई ऐसी है कि इसको खाने की प्रक्रिया सारा कुछ करने में ही अपने आप व्यक्ति जो है बहुत संतुष्ट अनुभव करता है। कुछ कहते हैं कि अजन्मा, अच्छा ये हो गया तात्पर्य पढ़ते। चूंकि इस भौतिक जगत में श्री भगवान का प्राकट्य मोहित करने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे समस्त सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म के कारण को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे धर्म की स्थापना करने तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने हेतु अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि धार्मिक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने हेतु श्री भगवान आए। तो यहाँ पर देखने में तो यही लग रहा है कि एक राजा युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए और उनको महान सिद्ध करने के लिए भगवान आए। इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। हम्म? तो कुंती ये अपने बेटे के ऊपर कह रही हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद धर्मात्मा पांडवों के लिए आपका जन्म हुआ। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो प्रजा सुखी रहती है, जब राजा पापी होता है तो प्रजा सुखी नहीं होती। तो ये लीडर्स के लिए बहुत बड़ा लेसन है। जो भी पाप अगर कोई लीडर जो है करते हैं, या कोई इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो उसका इंटू 10 होकर के सबके चरित्र में आ जाता है। और जो भी पुण्य करते हैं, अच्छी प्रवृत्ति जो होती है, उसका बाई 10 आता है। जब राजा पापी होता है तो प्रजा सुखी नहीं रहती। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी निरंतर दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं। अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध न था। अतएव यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने वाले जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर श्री भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नामों से विख्यात हैं, फिर भी श्री भगवान ऐसी उपाधियों से स्वतंत्र हैं। वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष
विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान सूर्य के समान सदैव जन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी भी पूर्वी क्षितिज का पुत्र नहीं होता, उसी प्रकार से श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता और जनक हैं। तो भगवान किसी भी कार्य को करने के कई सारे भगवान कारण देते हैं। जैसे हमको इससे हमें क्या होना चाहिए, हमें क्या लर्निंग होनी चाहिए, हमें फेथ आना चाहिए भगवान की बनाई हुई पद्धतियों पर। जैसे मंगल आरती में आना, शास्त्रों का अध्ययन करना। भगवान सोचिए, जब एक एक छोटे छोटे कार्य के लिए भी भगवान, इतने सारे कारण होते हैं भगवान के। एक राक्षस को मारना है, एक एक इतने सारी चीजें सोच करके भगवान फिर करते हैं। तो सोचो, ये जो मंगल आरती वगैरह आचार्यों ने इंट्रोड्यूस किया होगा, वो कितना सोच करके किया हो। शरीर के लिए, सबके लिए ये अच्छा होगा, सबके लिए ये अच्छा होगा। मंगल आरती करना, हरिनाम जप करना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती। जब शिला प्रभुपाद, एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे भक्त प्रचार कर रहे थे, और प्रचार में जाते, और जितने भक्त जाते उसमें से कुछ ही भक्त लौटते, बाकी भक्त उधर ही फिर कहीं माया में चले जाते। तो श्रील प्रभुपाद ने इसको देखते हुए तमाल कृष्ण महाराज को बोल करके 1972 में ये स्थापित किया। क्या? मॉर्निंग प्रोग्राम स्थापित किया। तो उससे पहले मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं था। श्रील प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम स्थापित किया ताकि भक्त परिपक्व हों, पक्के हों। श्रील प्रभुपाद ने इसको स्थापित किया ताकि भक्त अंदर से स्ट्रांग हो। ऐसा ना हो कि प्रचार करने जाएं और खुद ही वहीं रह जाएं। तो अंदर से स्ट्रांग होना बड़ा आवश्यक है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो भी ये बताया गया है, इस मॉर्निंग प्रोग्राम में 42 भक्ति के अंग पूरे हो जाते हैं। 64 भक्ति के अंगों में से रूप गोस्वामी जो बताते हैं, उसमें से 42 भक्ति के अंग तत्क्षण केवल मॉर्निंग प्रोग्राम में जाने से 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो हम करते हैं, उसमें 42 भक्ति के अंग पूरे हो जाते हैं। 42 जो जो भक्ति के मुख्य अवयव है। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम, एक बार राधे श्याम प्रभु ने से किसी ने पूछा था कि कोई मशीन है जिससे राधे श्याम बन सके। तो राधे श्याम प्रभु ने कहा कि मॉर्निंग प्रोग्राम अगर कोई व्यक्ति करता है तो उससे नए नए राधे श्याम निकलते हैं। अगर भी पक्का है, हर दिन सुबह जल्दी उठता है और मंगल आरती करते हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती जप करते हैं, शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, और भागवतम क्लास, गुरु पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम अपने आप में फिर प्रसाद तक, तो बोल रहे हैं कि इसमें 64 में से 42 भक्ति के अंग पूरे हो जाते हैं। तो भगवान के बनाए हुए जो विधान हैं, वो सभी बहुत शक्तिशाली, जो वो बताते हैं। कई बार लोग ये भ्रम में आ जाते हैं कि प्रभु जी ये जो करते हैं ना, ये उतना इस्कॉन में एक्चुअली ये ठीक नहीं है, इस्कॉन में एक्चुअली ये ठीक नहीं है, इस्कॉन में ना। अरे भाई, ये गुरु परंपरा ने पूरा बैठ करके सारा कुछ निर्धारित किया है। ये जो बनाया है, ये स्वास्थ्य के लिए, सब चीज के लिए सबसे बढ़िया है। और मुझे तो दिख रहा है सबसे स्वस्थ लोग हैं, स्वस्थ लोग जो हैं यहाँ पर। हाँ। तो ऐसा कोई अंतर भी नहीं दिख रहा है कि जो लोग मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं अटेंड करते या नींद पूरी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो मान लो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो नींद पूरी करूंगा, तो वो बहुत ज्यादा दिन जीते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अरे, ये इन्होंने पूरे जीवन नींद पूरी की, तो ये अब देखो
इन्होंने ये जो है नींद पूरी करने की वजह से बेचारे देखो जीते ही जा रहे, जीते ही जा रहे, अब 150 साल तक जी रहे। ऐसा नहीं हो रहा है। बल्कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोग हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे, अभी कुछ दिन पहले एक माता जी की डेथ हुई जो कि 125 ईयर्स की थी। तो उनकी लाइफस्टाइल में देखेंगे तो वो बहुत जल्दी उठ जाती। वो 4 बजे ही उठ करके मेडिटेशन करती हैं। एक प्रभु जी हैं जो कि लॉन्गेस्ट, आप उनको उनकी लाइफस्टाइल देखेंगे। अभी तक जो बताया गया है वो है पूरी दुनिया में जो सबसे लंबा जीने वाले लोग हैं, जिसको कलयुग के लोगों के द्वारा किया गया। आप इन सबके लोगों की अगर लाइफस्टाइल देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, वेरीफाइड लोग हैं, ये लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, अपना आध्यात्मिक कुछ ध्यान, उनकी फोटो ही आप देखेंगे तो वो हाथ जोड़ के ही फोटो है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सुपर एजर्स। ये तो ये जीएन लुइस कॉलमेट इनका नाम है, 122 साल तक ये जिए थे। और 1875 में इनका जन्म हुआ, 1997 में। तो इससे ये पता चलता है कि भगवान जो विधि विधान बनाते हैं वो सभी क्या होते हैं, परिपक्व विधि विधान होते हैं। ठीक है। तो अभी इसको, आज हमने 2 श्लोकों पर चर्चा किया, इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। और हमको एक फेथ होना चाहिए कि शास्त्र में लिखा है इस तरह से करना चाहिए, मेरे गुरु जी ने आदेश किया है इस तरह से करना चाहिए, पक्का इसमें सही होगा प्रभु जी। पक्का ये ही सही होगा। चाहे हो सकता है कि दुनिया के मेडिकल साइंस और शॉर्ट वीडियोस और सब लोग बोले कि गलत कर रहे हैं आप। ऐसे आता है ना, वीडियो देखा है आपने, ऐसे अगर दही खाएंगे तो आपको हो जाएगी ये बीमारी। तो हम सोचते हैं, अरे अरे इतने दिन से मेरे को दही खाना ही नहीं आता था, मैं 70 साल का हो गया अब दही सीखा मैंने खाना है। ऐसे वीडियोस आते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई ऐसे पिए पानी तब आपको, है ना। तो हम सोचते हैं हाँ अब पानी पीना सीखा हमने। अभी तक तो चलो भला हुआ ही इनका शॉर्ट वीडियो बनाया इन्होंने, नहीं तो अब तो पिछले 60 साल से तो मैं गलत पानी पी रहा था। समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही आते हैं और फिर बता देते हैं, हम भी फेथ कर लेते हैं, हाँ सही कह रहे होंगे। तो वो तो ज्यादातर लोग तो इसीलिए बनाते हैं कि पैसे कमाने के लिए बनाते हैं। तो चाहे कितने भी वीडियोस आ जाए, चाहे कितने भी लोग आ जाए, सब लोग कहें, कितने भी कहें, मेडिकल साइंस वाले आजकल आकर के कहते हैं कि ना, सुबह ना ये नहीं ठीक है आपका, ये ठीक नहीं, आप ऐसा कीजिए, ये आपको करना चाहिए, ये आपका ये ठीक नहीं, ये सिस्टम आपका ठीक नहीं, इतने जल्दी वाला ठीक नहीं। या फिर कुछ कुछ बताते हैं। अब बताओ, भगवान ने जब बनाया होगा तो कृष्ण भगवान ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि पैरासिटामॉल कंपनी वाले? या फिर वो जो कृष्ण भगवान से ज्यादा बुद्धिमान है ये लोग? नहीं है। या शिला प्रभुपाद से ज्यादा ये लोग शक्तिशाली हैं? प्रभुपाद ने जो बनाया, जो हमारे भक्त जो आचार्य परंपरा ने किया, वो सब लोग आप देखो, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी 107 साल के थे तब उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा था। और लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर आप देखिए, ये है कि आप अगर, मैं इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि अस्वस्थ जीवन जीना चाहिए, और लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने समय से जी रहे हैं ना, और भिक्षा में आटा मिल जाता था, उसी की बाटी बना के वही खा लेते थे। ना कोई शेड्यूल फॉलो किया कि भाई प्रोटीन शेक पीना है, सत्तू का शेक पीना है, और आपको जो है ये शहद खाना चाहिए, इसमें ये डालो, आप एक काजू डालो, ये बन गया आपका प्रोटीन शेक, और ये आपको मतलब प्रोटीन देगा। हम सोचते हैं हाँ यही प्रोटीन होगा। और कृष्ण की कृपा से
प्रोटीन प्रोटीन बनता है, कृष्ण की कृपा से सत्तू सत्तू बनता है। अगर भगवान कह देंगे आज से कि पेट्रोल जलेगा नहीं, आग बुझाएगा और पानी जलेगा, तो आज से अगर डिसाइड कर लिए तो यही होगा भगवान जो कहेंगे। तो ये सब वस्तुएं जो हैं ये कृष्ण की वजह से होती हैं। कृष्ण ही की वजह से सत्तू में प्रोटीन होता है, कृष्ण की वजह से ही जो ये कोई बताता नहीं, सारी शॉर्ट वीडियोस वाले भी नहीं बताते। वो ये नहीं बताते कि आप स्वस्थ रहेंगे। क्या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, एक ऐसा जूस हम आपको बताते हैं। अरे कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन ये है कि वो जूस वगैरह पीना है, साथ में कृष्ण से प्रार्थना करना है कि भगवान इसको बदलना नहीं, अगर बदल दिए तो फिर उसी से कब्ज हो जाएगी और ज्यादा। तो ये जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के, तो हमको प्रभुपाद के प्रति, जब भगवान इतने कारणों से कर रहे हैं कोई कार्य, तो सोचो घर में, तो अब अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आई कि तुलसी महारानी घर में रखने से ये अल्फा रेज ये वो बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भगवान इतनी सारी चीजें सोच करके इसको करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछेंगे, नहीं तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसके बाद फिर एक श्लोक याद करके हम क्लोज करेंगे, है ना। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हैं, तो मैं फिर कुछ प्रश्न पूछता हूँ आज की चर्चा में से। ठीक है, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ। अ, डर भगवान से साक्षात भय भी भयभीत रहता है, और इसके कॉन्ट्रास्ट में कौन सी लीला के बारे में यहाँ पर तात्पर्य में लिखा गया? डर के बताने के लिए कौन सी लीला के बारे में यहाँ पर बताया गया है? भगवान डरते हैं, है ना, इसको बताने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोज प्रभु। प्रभु जी दामोदर लीला। हाँ, दामोदर लीला में भगवान किस तरह से सिसक सिसक कर डर रहे हैं, वो भगवान यशोदा मैया रस्सी से बांध रही हैं। हम्म, तो जब हम सेवा करते हैं भगवान की, तो भगवान उसमें क्या खोज रहे होते हैं? सेवा में जब भी हम कोई सेवा करते हैं भगवान की, तो भगवान उसमें क्या खोज रहे होते हैं? अनीता माता जी, यस हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दम- भाव, हाँ, प्रेम। यहाँ कह रहे हैं प्रेम, ना, परम भगवान भक्तों की प्रेममयी स्वीकार सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। एक तो प्रेम। ये है कि तुरंत तुरंत बनाया ये लोग, अरे भाई जल्दी से भगवान को रखो फिर, क्योंकि अपने हस्बैंड को देना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भगवान ठाकुर जी को खा लें दो, फिर खाएंगे। ऐसे तो एक है प्रेम से जब हम देते हैं तो उसी प्रेम को भगवान ग्रहण करते हैं। तो भक्ति में जो कार्य है ये सभी प्रेम का मतलब ये है कि अपना समझना है, ये कार्य जो है मेरा है, मेरे ठाकुर जी का कार्य है। ये कोई जरूरी नहीं कि खाना खिला रहे हैं तभी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि अ, रोड पे हम जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में यही सोचना है कि मेरे ठाकुर जी ने एक वाणी बोली, जिस वाणी को ठाकुर जी ने कहा उस वाणी को मैं वितरण कर रहा हूँ। मेरे भगवान की जो वाणी है इसको मैं वितरण कर रहा हूँ। तो इस प्रेम से भाव से जब पुस्तक वितरण किया जाता है, तो यही पुस्तक वितरण हमको भगवत धाम लेके जाता है। तो भगवान से संबंधित करके जब ये सेवा की जाती है तो ये रागानुग भक्ति में परिणत होती है। अभी जैसे हम राग भक्ति यहाँ पर वैधि भक्ति कर रहे हैं, सिस्टम्स हैं, अटेंडेंस होती है, ये सब होता है। लेकिन इन्हीं को भाव से अगर हम देखें कि भाई मैं आज ठाकुर जी के लिए हम जो है लोगों से मिलने जा रहे हैं, किस लिए? ऐसे नहीं मिलने जा रहे हैं कि बस हमको भाई मिलने जाना है, सब लोगों से मिलना होता है, नहीं।
हम इसलिए जा रहे हैं, इन सबको कृष्ण प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। सबको कृष्ण प्राप्त हो, इसलिए हम जा रहे हैं। ठीक है। तो अब हम फंड कलेक्शन करने के लिए जाते हैं। तो हम किस लिए जा रहे हैं? फंड के लिए जा रहे हैं, इसलिए कि इनको कुछ भगवान की सेवा प्राप्त हो, है ना, कुछ किसी प्रकार से भगवान की सेवा प्राप्त हो और इनका ही उद्धार होगा। ऐसे हो सकता है कि कई लोग सोचे कि ये तो कहने के लिए ऐसे होता है, लेकिन आपका तो अपना ही है। तो भले चला अपना ही है, सोच के देखो क्या अपना है। अपने तो बहुत सारे, इस्कॉन में तो बहुत सारे मंदिर हैं, वहां भी रह सकते हैं। और भी ऐसा हो सकता है कि नौकरी फिर छोड़ा ही क्यों, ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो ये तो नौकरी कंटिन्यू की होती, और लोगों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। आजकल ऐसा भी नहीं है, कोई व्यक्ति थोड़ा भी देर अगर कार्य करता है तो अपनी आजीविका चला सकता है। इन सब भक्तों को सेवा में लगाने के लिए। और लेते भी तो क्या है, अगर मान लो कोई बोले कि लेते क्या है, तो लेते हैं बस यही है। क्या लेते? कुछ नहीं लेते। 2 रोटी सुबह खा लेते, शाम को खा लेते, बाकी 24 घंटे भगवान की सेवा करते। अच्छा, कुंती और यशोदा मैया में कौन श्रेष्ठ है, ऐसा बताया भगवान प्रभुपाद जी ने? कुंती और यशोदा मैया में कौन श्रेष्ठ है? किसकी भक्ति श्रेष्ठ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कुंती को श्रेष्ठ बताया गया है यशोदा मैया से। नहीं नहीं, यशोदा मैया को श्रेष्ठ बताया गया ना। जी जी प्रभु जी, उल्टा में बोल दिया। कुंती को श्री भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का ज्ञान था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ। तो यशोदा मैया भगवान को समझती है कि ये मेरा बालक है, मेरा लाला है, बस जो भी है मेरा लाला है। तो जब इनको दिखाया भी जाता है ऐश्वर्य, तो इनको विश्वास इनको लगता है कुछ ऐसे ही, कुछ भ्रम सा था, है ना। मुंह में इसके पूरा सब सारा कुछ दिख रहा था। पता नहीं इसको, बेटे को ना कुछ हो गया है, शायद पेट गड़बड़ है इसका। पेट गड़बड़ है ये सोचते, वो ये नहीं सोचते कि ये भगवान होगा, वो सोच ही नहीं पा रहे। इतना कुछ बोला जा रहा है तब भी सोच नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो गया है। तो हम भी इस स्तर पे आ सकते हैं जब हम इस तरह का बार बार भाव से हर एक सेवा जब हम करते हैं, तो ठाकुर जी इससे रीझ जाते हैं और हमको सच में वास्तविक भाव प्रदान करते हैं। अभी हम क्वालिटी कैसे आएगी, और जब हम सारी सेवाएं करते हैं, हर में प्रेम से करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि ये भगवान के द्वारा स्थापित ये मंदिर है, ये केंद्र है जहां पर मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। यहाँ इस्कॉन मंदिर में झाड़ू लगाना और गोलोक वृंदावन में झाड़ू लगाने में कोई अंतर नहीं है। तो ये सोच करके जब कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है कि ये तो ठाकुर जी का है ना। नहीं, एक बार मुझे ना रविंद्र चैतन्य प्रभु मुझे बोलते, मैं भिंडी काट रहा था, तो रविंद्र चैतन्य प्रभु पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि केवल यहाँ इस संसार में ही तुम भिंडी काट सकते हो भगवान के लिए, बाकी जगहों पे नहीं। गोलोक में तो बहुत सारे लोग, है ना। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे लोगों को भिंडी काटने के लिए लगा देना चाहिए। जिस भक्त की जो आ, सेवा वो कर पाए, उस और जिसमें वो ठीक उसको थोड़ा जो रिक्वायर्ड है ना। नहीं, आवश्यकता जिसकी है कि भाई ये अगर ये कर लें, ये वाला ये कर लें, तो उससे जो आवश्यक है उसके अनुसार सेवाएं करके कुछ कुछ जिम्मेदारी संभालते हैं। सारी सेवाएं कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो आगे जा करके प्रचार कर रहा है, सबको लेक्चर दे रहा है, वो बड़ी सेवा है, और जो भिंडी काट रहा है वो छोटी सेवा है। ऐसा नहीं। कृष्ण तो ये कहते हैं, मेरे लिए जो गाय दूध देती है और राधा रानी की सेवा, दोनों ही समान स्तर पे, कृष्ण ऐसे कह रहे हैं। और भगवान राम जी एक गिलहरी को और हनुमान जी को बराबर स्तर पे कह करके कह रहे हैं कि वो अपनी क्षमता से पूरा प्रयास कर रही है,
और आप अपनी क्षमता से पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं दोनों की ही सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और हमने आज ये थोड़ा चर्चा किया। तो श्रीमद् भागवतम का तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वो एक बार आप टिक लगा लीजिए। फर्स्ट कैंटो के ये 8th चैप्टर का। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण श्लोक थे, एक तो था 8.18, है ना। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। तो ये 1.8.18 ये एक होमवर्क है। और 1.8.25, 26 और 25, 26। तो 25 तो वो है विपदः संस्तुतः शश्वत तत्र तो जगतो गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमान मद अपमान नैवार हत्य अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। ये 26वां श्लोक। तो 8th चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा, है ना। तो अभी तो 36 आएगा। अभी तक के लिए जो हमने किया उसमें 3 श्लोक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 18, 1.8.18, 25 और 26। तो 26 आपने, ये 3 आपको होमवर्क है, आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एदमान मदापुमान नैवार हत्य अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम, ये श्लोक। और दूसरा विपदः संस्कृतः शश्वा तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। और फिर 18 वाला। ठीक है, तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, अभी हमारा समय हो गया, तो आप इसको अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, कोई कुछ कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। मैं सब भक्तों को अनुरोध कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और रात में